हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन. So last time we discussed stability of what? Alkene and free radical. Alkenes में एक दो और चीजें हैं जो मुझे ऐड करनी है. अच्छा, अल्कीन्स. हाँ, अल्कीन्स देखा था मैंने. ठीक. स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स में पहले मैं अल्कीन्स के लिए एक्सप्लेन करता हूं एक बार वापस. हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे अप्लाई करते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. सो मैंने बताया था we should have alpha hydrogen atom. Alpha hydrogen atom stand for what? Identify the carbon carbon double bond, ये है, and the carbon atom which is directly attached to the carbon carbon double bond, that is this carbon, is called as alpha carbon atom. So these hydrogens, alpha hydrogen atom, how many are they? 3. So they can form 3 hyper conjugative structure. ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, so that this shift over here. So the structure will be, what will be the structure? HC. ये H plus इधर रहेगा, no bond, no bond. H double bond CH, and here we have a CH2 minus. Again I am telling you this is hypothetical structure, but I am delocalizing this pi electron. Now ये H1 हो गया. Similarly there is a H2. Okay, so we have now another hyperconjugative structure, another hypothetical structure, where I am showing the delocalization of electron. Okay, this is H3, this is H2. Another structure we have H2, C, H1, and we have a H plus, double bond CH, CH2 minus. Is that clear? Okay. So this way we have what? The hyperconjugative structure. So more the hyperconjugative structure, I'll say stability of alkene, stability of alkene is directly proportional to number of hyperconjugative structures. ये किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम. हेलो, number of hyperconjugative structures. Yes, have we done this? किया था क्या? Yes, किया था. Yes, Abhi. So therefore what I said, CH2 double bond CH2 is least stable than CH3, CH double bond CH2. Okay, which is least stable than CH3, CH double bond CH, CH3, which is no, hold on, I'll tell you. I will draw the structures first. Then we have CH3, CCH3, double bond CH2, so I consider this is a structure 1, this is structure 2, this is structure 3, this is structure 4, and this is structure 5. So stability order का उल्टा reactivity order रहेगा. So stability order क्या होगा? 1 is less than 2, is less than 3, is less than
4 is less than 5. ओके, यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे भी 6 अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी 6 अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी 6 अल्फा कार्बन है, तो ये दोनों में ज्यादा स्टेबल ये क्यों है? व्हाई दिस इज स्टेबल, व्हाई दिस इज नॉट स्टेबल? ओके, रीजन बिहाइंड इट, इसका रीजन बताता हूँ। इट हैज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे ना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ये दोनों में रिपल्शन ज्यादा है, तो ये मिथाइल ग्रुप मतलब यहाँ से हाइड्रोजन इजीली कंट्रीब्यूट होता है एज कंपेयर टू दिस। सो इजी कंट्रीब्यूशन की वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। ओके, यस। सो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? इसका उल्टा। सो वन इज मोर रिएक्टिव देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव। प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। अच्छा, एक बार मैं ये रीजन वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज द रीजन? CH3C reason for stability order. CH3 CH double bond CH3, it's less than CH3 CCH3 double bond CH2. ओके, देखो अभी ध्यान से देखना।
अगर समझो मैंने इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया, रीजन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना इधर प्लीज। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, तो ये बॉन्ड यहां से इधर आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? The hyperconjugative structure is H C, यहाँ पे आ गया H प्लस, यहाँ पे आ गया H डबल बॉन्ड C, समझ रहे हो ना, एरो को समझो। CH यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज एंड वी हैव, तो इसका मतलब वॉट एवर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आई एम गेटिंग, उसमें ये जो कार्बेनायन बन रहा है ना, कार्बेनायन, कार्बेनायन मतलब निगेटिवली चार्ज। ये कौन सा है, ये देखो, इस कितने कार्बन को अटैच है डायरेक्टली, दो, तो ये है सेकेंडरी कार्बेनायन। अभी इस सेकेंडरी कार्बेनायन पे ये देखो, ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बराबर। तो एक पॉजिटिव मतलब इसका पॉजिटिव इंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना ये, नेगेटिव चार्ज पे अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया देन देयर विल बी रिपल्शन। इफ आई रिलीज electrons on a negative charge, then there will be repulsion, and repulsion causes instability. ये secondary. What is this? Butene. अभी ये वाला स्ट्रक्चर है। If I talk about the structure, this is nothing but what? 2-methyl propene. 2-methyl propene और इसका दूसरा नाम है आइसोब्यूटिलीन। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब देखो इसमें भी 3 मिलेंगे, ये 3 मिलेंगे, 6 हो गए। ये देखो, ये बॉन्ड इधर आ गया और ये बॉन्ड इधर जाएगा। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर नाउ, HC, H प्लस, बराबर है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया CCH3 एंड दिस इज व्हाट, CH2 minus. Now this is directly attached to only this carbon atom, which is nothing but what, primary. अभी अगर तुम लोग देखोगे इसके बाजू में अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, मतलब इसको जो पुश मिलेगा वो सिर्फ यहां से मिलेगा, और यहाँ पे पुश इलेक्ट्रॉन्स को दोनों जगह से मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट है, बट यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, तो ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन है, बोलो जरा, विच कार्बन विल बी मोर स्टेबल? प्राइमरी कार्बन is more stable than secondary carbanion. Why? Due to what? Inductive effect. मतलब सेकेंडरी कार्बनायन में प्लस आई इफेक्ट डबल है और प्राइमरी में सिंगल है। ओके, देयरफॉर मतलब दोनों यहाँ पे इंपैक्ट हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है बट हाइपर कॉन्जुगेशन में टाई हो गया, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, इंडक्टिव है। और आगे जाके तुम लोग का ऐसे ही करना है, दोनों जगह पे मुझे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं देखो ना, 3 और 3 6 है, यहाँ पे भी देखो 3 और 3 6 है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दोनों केस में सेम रहेंगे। तो मैं अभी इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ जा, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो कार्बन आयन है, कार्बन आयन के ऊपर लोन पेयर आया जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये अल्काइल ग्रुप दे रहा है, और इधर से भी आ रहा है,
यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है, यहाँ से तो कुछ है ही नहीं राइट साइड से। therefore primary carbon ion is more stable than secondary carbon ion, therefore ये ज्यादा स्टेबल है than this. understood? please note down this part. anybody? वत्सल कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। मृण्मयी any doubt? No, sir. Same way we can apply to this concept the free radical. Okay. तो अभी यहाँ पे मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. You have to calculate how many. अच्छा मुझे ये एक आंसर बता दो, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा. आई होप एवरीबॉडी हैज डन दिस. हाँ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ. एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस alkenes. Explain the order of stability in these alkenes. Come on, do it. Put your answer in a chat box. इसको मैं A लिखता हूं, ये है B और ये है C. So put your answer in a chat box. So now here alpha hydrogen atom. So this is the carbon-carbon double bond. So these are alpha carbon atoms are attached. How many hydrogens are here? This is here H and H2. This side also H and H. So 2. So total number of alpha hydrogen atoms 4. Here it is how much? This is carbon-carbon double bond. So this is alpha carbon. This is alpha carbon, and this is also alpha carbon. These are 4. Beside that, these 3. So total 7. Here we have 4, 4. This is a correct. Methyl, methyl 6, 6, and these are 4. So total 10 alpha hydrogen atom. Greater the number of alpha hydrogen atom, greater will be the hyperconjugation. So order of stability. Order of stability here is C is greater than B is greater than A. कितना सिंपल है ये, है ना. चलो अभी मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ. Let us consider toluene. Toluene is nothing but methyl benzene. Now उसमें मैंने ये बताया था कि methyl group is showing plus M effect. Methyl group is showing plus R effect. Plus R मतलब plus resonance effect. Now उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें एक्चुअली लोन पेयर है ही नहीं, फिर भी इट इज शोइंग प्लस आर इफेक्ट. नाउ व्हाई इज इट सो? क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. इट इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. So let us draw first hyper conjugative structure. What is that? CH2. Here we have a lone pair, negative charge, and H plus. Okay, double bond, and double bond. Now you know that whenever there is a lone pair of electron, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं हम लोग. कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया,
So this electron pair shift where? To the next carbon. Arrows करना. Use colored pen in organic chemistry. Therefore, यहाँ पे आएगा negative charge. यहाँ पे आ गया double bond CH2. Don't forget to write this H plus. यहाँ पे negative, यहाँ पे negative. Next में क्या होगा? This electron pair shift over here so that ये आएगा para position. So what is the structure? The structure will be like this way. Here we have a negative charge, double bond, you get double bond CH2 and H plus. This electron pair shift over here और ये इधर जाए. So now we have, so can you see the electron rich centers कहाँ पे है? Ortho और para पे है. Therefore, methyl group is benzene activating group. Benzene activating group. रेजोनेंस के साथ मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन किया. मैंने बताया था तुम लोगों को. हम लोग ये बार बार अभी यूज करेंगे. मतलब जब जब जरूरत पड़ेगी वी आर गोइंग टू यूज दिस. ओके, यहाँ पे लिखता हूं therefore methyl group is a benzene activating group and ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, लिख लो ये जरा. समझ में आया? Why methyl group is plus R showing plus R effect? Because of hyperconjugation. Yes, note down. Arrows properly करना. Use colored pen or pencil. So देखा कैसे कनेक्शन है. एक कंसेप्ट का दूसरे कंसेप्ट के साथ कनेक्शन है और यही ऑर्गेनिक में कनेक्शन तुम लोग को समझना है. चीजें बहुत डिफिकल्ट है. अगेन आई एम टेलिंग यू, रेफर नोट्स, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एट द सेम टाइम और जो एमसीक्यू बुक दिया उसमें भी सिनॉप्सिस है, वो भी यूज करो. ओके, ये जो लिखा है मैंने ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ऑर्थो पैरा मैंने बताया था ना. सेकेंड एंड सिक्स्थ पोजीशन इज कॉल्ड द ऑर्थो, third and fifth position is called the meta, and the last para position is this one position is para with respect to this group. Okay, Kaumudi? Yes, sir. Now let us understand hyperconjugation in free radical. Hyperconjugation in free radicals. अभी मैंने तीनों चीजें hyperconjugation, in free radicals. देखो अभी समझो मैंने कंसिडर किया CH3 H H और यहाँ पे है free radical. Now this free radical carbon is directly attached to only one carbon atom. Therefore, it is called as primary carbon. So ये है primary free radical. This carbon is directly attached to another carbon atom. Okay. So अभी देखो ध्यान से, ये है H, ये है H. बस मैंने सिर्फ इसको ऐसे लिखा, मैंने कुछ नया इनोवेशन नहीं किया है. What will happen?
हाइपर कॉन्जुगेशन में देयर विल बी होमोलाइसिस एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा. सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वे. H, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड H, and here we have a free radical. तो ऐसे कितने फ्री रेडिकल है? 3. ये नहीं लेंगे हम लोग, दिस वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, बिकॉज अगर इसको मैंने तोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, वो फिर डेंजर हो जाएगा. अल्फा 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 कार्बन, तो ऐसे कितने अल्फा कार्बन है? 3. सो कितने कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उसमें से ये एक इधर बना हुआ है. तो ऐसे अगर मैंने सेकेंडरी फ्री रेडिकल देखा, देखो ये है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, है ना, 10 कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, सेकेंडरी फ्री रेडिकल. तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल रहेंगे? जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने. तो ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, 3 और 3 6. तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. वेरी गुड अमी. एंड इफ आई टॉक अबाउट टर्शियरी फ्री रेडिकल, ये देखो टर्शियरी फ्री रेडिकल, दिस इज टर्शियरी. टर्शियरी क्यों है? बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 2 एंड 3. तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है? ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, और ये 3, 9. सो उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर. तो बताओ मुझे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? बोलो जरा. देयरफॉर, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. करेक्ट. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या होगा? टर्शियरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी. Please note down this. So from all this discussion, I want to conclude few of the things. हाँ, सब लोग ध्यान दो. क्या है conclusion? I hope everybody has done this. सबने लिखा है ये अभी? Yes, done everybody? हाँ, तो अभी ये कुछ चीजें जो हम लोग को पूरे ये 2 साल में याद रखनी है. Order of stability of some intermediate. Order of stability of some intermediates. Okay, first of all, let us talk about carbocation. Carbocation. So when I talk about carbocation, तो सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब ऐसा है, अगर मैंने बात किया टर्शियरी कार्बोकेटायन,
So tertiary carbocation is like this way. Tertiary carbocation. Then we have a secondary carbocation. Then we have a primary carbocation. And methyl carbocation. The most stable carbocation is tertiary. Why tertiary? इसमें दो रीजन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. Tertiary is greater than secondary, is greater than primary, is greater than methyl. मतलब ये तो बनता ही नहीं. तो why is it so? ऐसा क्यों है? तो दो रीजन है. एक प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन. प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीजिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज ना, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन. इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा है 9, इसमें 6, इसमें 3. इज दैट क्लियर? हाँ, ये लिखो. Now, similarly, when I talk about a carbocation like this way, this is called as benzyl carbocation. इसको क्या बोलेंगे? benzyl carbocation. Now, benzyl carbocation is always more stable than tertiary carbocation. What is the reason behind it? यहाँ पे है resonance. Resonance.
सर कब क्या यूज करना है, कैसे पता चलेगा? चलो मैं बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, बराबर। उसके बाद हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा। सो अगर समझो टाई हो रहा है तो कौन से इफेक्ट को प्रेफर करना है, तो उसके लिए ना ये एक कंसेप्ट है, AERHI, ये याद रखो, AERHI। A स्टैंड फॉर एरोमेटिसिटी, ये हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वो हम लोग देखेंगे। एरोमेटिसिटी, ओके, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। आई थिंक ये हम लोगों ने देखा है। इक्वल रेजोनेंस, equal resonance, I'll write here. A stand for aromaticity. This we haven't discussed till now. Okay. E stand for equal resonance. ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, थोड़ा रिवाइज कर लेना, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझसे। देन रेजोनेंस। सर रेजोनेंस और इक्वल रेजोनेंस में फर्क क्या है? इक्वल रेजोनेंस में जिसमें रेजोनेंस होता है वो एटम्स सेम होते हैं, रेजोनेंस में एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट डीलोकलाइजेशन है। H का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। सो ये कब कैसे यूज करना है? व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन टू इफेक्ट, तब ये, अभी देखो यहाँ पे टाई हो गया, ये प्राइमरी और ये टर्शियरी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, बट सबसे पहले कौन सा आता है? रेजोनेंस आता है। इसलिए बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा अभी इधर देखो, इफ आई से ट्राइफिनाइल, मतलब ऐसा है, मिथाइल कार्बोकटाइल। ओके, आई होप ये सर्कल का मीनिंग अभी सबको समझ में आया होगा। दैट सर्कल रिप्रेजेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय? Resonance hybrid of benzene. करेक्ट 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 करेक्ट। ये है सेकेंडरी और ये है प्राइमरी। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ओवर हियर? ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस रहेगा, 3 बेंजीन है, यहाँ पे 2 बेंजीन है, यहाँ पे 1 बेंजीन है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे रहेगा। ठीक है, लिख लो। अच्छा ये याद रखना, जब भी इक्विलिब्रियम तुम लोगों ने पढ़ा है, जो स्टेबल होता है ना, स्टेबल, वो इजीली बनता है। मतलब मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो ये हो गया, लिख के हो गया, एवरीबॉडी डन दिस? No, sir.
मतलब ना ऐसे है, जस्ट आई एम राइटिंग अ नोट हियर. सपोज ये रिएक्टेंट है, दैट गिव्स यू प्रोडक्ट. ना ये रिएक्टेंट 1, ये प्रोडक्ट 1, देन रिएक्टेंट 2 एंड प्रोडक्ट 2. अभी इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसा है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट 1. I said product is more stable than product 1. Okay. So what I am saying, product 2 is more stable than product 1. Therefore, order of reactivity क्या रहेगा of reactant? Order of reactivity. तो जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा ना, वो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव रहेगा. That means reactant 2 reactant 2 is more reactive than reactant 1. तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो उसको जो बनाने वाला रिएक्टेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा. ओके. अभी ये तीनों में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, तो उसको बनाने वाला जो रिएक्टेंट है वो क्या रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा. ठीक है. आई होप डन एवरीबॉडी. लिख के हो गया सबका? चलो लेट अस सी नाउ. हाँ, मैं इसका एग्जांपल अभी नहीं दे रहा हूं. आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. ओके, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, टर्शियरी कार्बन आयन, सॉरी इट इज अ कार्बन आयन, यहाँ पे पिरामिडल शेप होता है. So this is tertiary carbanion.
then we have secondary carbon ion, then we have primary carbon ion, and we have methyl carbon. यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट होगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब मिथाइल ग्रुप इज शोइंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो जितना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, उतना स्टेबिलिटी कम फॉर कार्बन आयन, बिकॉज रिपल्शन ज्यादा होगा. इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रहेगा, बोलो किसका ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा? मिथाइल कार्बन आयन is more stable than primary, than secondary, tertiary बनता ही नहीं. Similarly, if I talk about benzyl carbon ion, CH2 minus, okay, and अगर मैंने methyl carbon ion consider किया, तो definitely ये ज्यादा stable है, because इसमें क्या है? Resonance है. Okay, note down this. Next one. Next is last is free radical. Stability of free radical. ये हम लोगों ने अभी देखा है, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. CH3, 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 ये हो गया फ्री रेडिकल. टर्शियरी is more stable than secondary. Okay, than primary, than methyl. Okay, why? Hyperconjugation. Hyperconjugation. ठीक है, ये लिख लो. तो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया. ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी तुम लोगों को. So in the next lecture we will start with hydrocarbons, alkane, alkene, alkynes हम लोग चालू करेंगे. ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं.
ये कंप्लीट करो. जिनको डाउट है, stay with me. Those who don't have, they can leave. Thank you very much.